सो वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो आपको तभी भेजी जा रही है जब आपने हमसे किसी न किसी तरीके का एक्सपर्ट एडवाइज़र परचेस किया है। ये वीडियो स्पेसिफिकली हमारे गोल्ड पर चलने वाला जो स्कैल्पिंग बॉट है उसको सेटअप करना सिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, एंड किस तरह से उसको रन करना है, एंड हमारा जो लॉबी ट्रेड एक्सटेंशन है उसको एक्सप्लेन करते हुए ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो आपको प्राइवेट में सेंड की जाएगी और तब की जाएगी जब आप हमसे किसी ना किसी तरीके का एक्सपर्ट एडवाइज़र परचेस करोगे, स्पेसिफिकली हमारा गोल्ड पे चलने वाला स्कैल्पिंग बॉट। ये सॉफ्टवेयर जो है ये आप किसी भी टाइप के अकाउंट्स पर यूज़ कर सकते हो, टेस्ट करने के लिए डेमो में यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स, लाइव अकाउंट्स, फंडेड अकाउंट्स कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बस कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, एंड ये बॉट एक्चुअल में आपका जो ब्रोकर है वो ब्रोकर एक्सपर्ट एडवाइज़र ट्रेडिंग को अलाउ करना चाहिए। एक्सपर्ट एडवाइज़र हम कहते हैं किसी भी टाइप के एल्गो सॉफ्टवेयर्स को, किसी भी टाइप के बॉट को हम MT5 या MT4 कह सकते हैं। हम मेटा ट्रेडर की लैंग्वेज में हम एक्सपर्ट एडवाइजर्स कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस सॉफ्टवेयर को सेटअप करते हैं एंड किस तरह से इसकी वर्किंग को देख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो आपको प्री रिक्विजिट चाहिए वो ये है VPS क्या होता है उसकी नॉलेज। VPS का अगर मैं थोड़ा सा आपको जिस दूँ तो VPS इज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कंप्यूटर में अगर कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन आप रन करते हो, जैसे ये MT5 है, ये जो मेटा ट्रेडर का एप्लीकेशन आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी किया और अगर उसको मुझे 24 घंटा चलाना है तो मुझे उसके लिए अपने कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा, वरना अगर मैं यहाँ से जैसे ही अपने MT5 को कट करता हूँ मेरी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी एंड ये अकाउंट जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। बट अगर मुझे कोई एल्गो सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई बॉट चलाना है, तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर 24/7 वर्क करे, तभी वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से बेटर एंट्रीज फाइंड कर पाएगा एंड अपने स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से एंट्रीज पर ट्रेड प्लेस भी कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास VPS नहीं है तो हमें अपने MT5 को पूरे टाइम चलाकर रखना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपके बिजली के खर्चे इतने आ जाएंगे जितना आप प्रॉफिट्स नहीं कमाओगे। सो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ये होता है कि हम एक VPS परचेस करें, जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं। ये एक विंडोज़ कंप्यूटर होता है जो आपको क्लाउड पर मिलता है। इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है। काफ़ी सारी कंपनीज फ्री ट्रायल या $1 $2 में हफ्ते का ट्रायल प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपको एक बेसिक सा विंडोज़ कंप्यूटर होता है, विंडोज़ 10 हो या तो विंडोज़ 7 ऐसा कोई कंप्यूटर होगा, जिसमें आपको 2GB रैम, 1GB रैम ऐसा कुछ, या 40GB की स्टोरेज, इस टाइप का आपको 1 कोर 2 कोर का CPU, ऐसा आपको एक क्लाउड कंप्यूटर मिलेगा। बेसिकली ऐसा कंप्यूटर जो आप अगर यहाँ से अपने इस सिस्टम पे, उस कंप्यूटर के अंदर अगर आपने MT5 लॉग इन कर दिया तो आप अगर उस कंप्यूटर को बंद करके बाहर भी निकल जाते हो तो भी वो क्लाउड कंप्यूटर 24 घंटा वर्क करता रहेगा जब तक उसका सब्सक्रिप्शन चल रहा है। मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट उसकी $10 $15 $20 इस हिसाब से होती है, जिस हिसाब का आप कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटर आप बाय कर रहे हो। मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक टर्म्स में। हाँ, अगर इसके बावजूद कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट्स हैं VPS को लेकर, तो आप ये एक्सपर्ट एडवाइजर परचेस करने के बाद हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके, ये वीडियो देखने के बाद हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके VPS के बारे में कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उसके बाद अब हम आते हैं किस तरह से हम MT5 जो मेटा ट्रेडर एप्लीकेशन है, जो हम गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करने के बाद MT5 एप्लीकेशन अपने सिस्टम में, हाँ याद रखना ये जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं ये PC के थ्रू ही सेटअप हो सकते हैं, PC के थ्रू ही चल सकते हैं। फ़ोन के अंदर जो MT5 होता है वो सिर्फ मैनुअल ट्रेडिंग के लिए होता है, एंड अगर कोई बॉट वगैरह आपने चलाया हुआ है तो उसके लाइव स्टैटिस्टिक्स आप अपने फ़ोन के MT5 में देख सकते हो। बट अगर आपको एक्चुअल में बॉट सेटअप करने हैं अपने अकाउंट के ऊपर तो आपको अपने MT5 PC से ही सेटअप करना होगा। अब आते हैं, ये जो MT5 सॉफ्टवेयर है ये आपने अपने क्रोम से डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपको अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं एक डेमो अकाउंट ले रहा हूँ। वो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स कुछ इस तरह से हैं, एंड जिसमें हमने XAUUSD Test3 लिखा हुआ है, एंड ये एक डेमो अकाउंट है, MT5 का अकाउंट है, स्टैंडर्ड टाइप का अकाउंट है। अकाउंट नंबर ये है, एंड इस अकाउंट में $10,000 डिपॉजिट है। नीचे ये डेमो अकाउंट एक्सनेस ब्रोकर के ऊपर बनाया गया है, तो आप डेफिनेटली जाकर एक्सनेस ब्रोकर के अंदर कोई भी डेमो अकाउंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन हमें मिला हुआ है एंड एक सर्वर मिला हुआ है। नीचे हम ट्रेडिंग पासवर्ड अपना सेट कर सकते हैं। लेवरेज हमने 1:500 रखी है जस्ट टू टेस्ट। ये एक डेमो अकाउंट है, इसको हमें लॉगिन करके देखेंगे कैसे हम MT5 में लॉगिन करते हैं। मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करते चल रहा हूँ। इसमें अगर टाइम स्टैम्प्स मैं दे पाऊंगा तो डेफिनेटली इसको हम यूट्यूब पे अपलोड करके आपको टाइम स्टैम्प्स देंगे, जिससे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली वीडियो अपने हिसाब के पार्ट पर स्किप कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इस अकाउंट को पहले लॉगिन करना सीखते हैं, कैसे MT5 में लॉगिन किया जाता है।
तो सबसे पहली चीज़ हमें करना क्या है, हमने जो अगर अपना फ्रेश MT5 डाउनलोड किया है तो इसके अंदर कोई भी ब्रोकर, कोई भी सर्वर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रोकर है, जो कंपनी है जिसके अंदर हमने डेमो अकाउंट ओपन किया है, उस सर्वर को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे फाइल्स में। अभी आप देख सकते हो बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे सर्वर्स रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि ये मेरा टर्मिनल थोड़ा पुराना हो चुका है, मैंने इसमें काफ़ी सर्वर्स डाले हुए हैं। बट हम देखेंगे, हमें पहले फाइल में जाना है, ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है। डायरेक्ट लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट नहीं करना है। डायरेक्ट लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट हम तब करते हैं जब हमारे पास सर्वर पहले से इसके अंदर फीड होता है, बट अभी हमें इसमें सर्वर फीड करना पड़ेगा। तो ओपन एन अकाउंट करेंगे, यहाँ पर आके अपने कंपनी नेम को सर्च करना है। तो कंपनी नेम हम सर्च नहीं कर सकते डायरेक्टली, हम यहाँ पर ये जो सर्वर है इसको एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंपनी नेम के अंदर। तो मेरे पास ऑलरेडी ओपनड है, एंड इफ़ आई कैन जस्ट ओपन दैट एंड कॉपी पेस्ट कर पाऊँ मैं। ओके, सो मैंने कॉपी कर लिया जो भी सर्वर नेम था एंड यहाँ पर पेस्ट कर लिया। जो मेरे को सर्वर नेम मिला था वो एक्सनेस MT5 ट्रायल 6 मिला था। मैं यहाँ पर फाइंड योर कंपनी करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी इसका सर्वर यहाँ पर है, एक्सनेस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो इसको मैं क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा, एंड इस कंपनी के एक्सनेस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के, एक्सनेस के काफ़ी सारे सर्वर्स आपको दिख रहे होंगे जो यूके के लिए अलग है एंड अलग अलग कंट्री जोन वाइज बनाया गया है। तो इस पर्टिकुलर एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो सर्वर है, इसके सारे टाइप के सर्वर्स इस ब्रोकर के मेरे इस सिस्टम में लोड हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर डेमो अकाउंट मुझे क्रिएट नहीं करना है, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। रियल अकाउंट भी मुझे यहाँ से क्रिएट नहीं करना है, ये सब मैं एक्सनेस के एप्लीकेशन से कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर कनेक्ट विद एन एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट करूँगा और अपने ट्रेडिंग क्रेडेंशियल्स डालूंगा, जिसमें हमने यहाँ पर देखा एक हमें अकाउंट नंबर मिलता है और एक पासवर्ड हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यही अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ मैनुअली। मेरे पास अकाउंट नंबर कॉपी था, मैं उसको पेस्ट किया, एंड पासवर्ड जो हमने बनाया है एक्सनेस एप्लीकेशन के अंदर से वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें अपना सर्वर करेक्ट एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो आप, एक्सनेस ब्रोकर के सारे सर्वर्स, चाहे वो रियल अकाउंट हो चाहे ट्रायल अकाउंट हो, सब हमारे पास लोड हो चुके हैं। तो हमारा सर्वर था एक्सनेस MT5 ट्रायल 6। सो एक्सनेस MT5 ट्रायल 6 सर्वर को हमें लोड करना है। यहाँ पे ट्रायल 4 है एंड इट्स क्वाइट हार्ड टू सी, कहीं होगा ट्रायल 6 ट्रायल। ये वीडियो कम्प्लीटली अनकट है, सो मुझे भी क्या पता आपको दिख गया हो, बट मेरी आँख ख़राब है तो मुझे नहीं दिख पा रहा है। ट्रायल 2, ट्रायल 3, क्या ट्रायल 6 इसके अंदर है? आई डोंट नो, आई हैव टू चेक, बट इस ब्रोकर के अंदर बताया गया है तो यहाँ पर डेफिनेटली होगा। ट्रायल 12, ट्रायल 8, ट्रायल 14, ट्रायल 3, ट्रायल, आई डोंट नो, आई कैन नॉट फाइंड माई सर्वर मैन। ट्रायल 6, ओके सॉरी। सो मुझे 2 मिनट लग गए ये सर्वर फाइंड करने में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ऐसे हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है, इस तरह से पासवर्ड डालना है, एंड देन अपना जो सर्वर है उसको एग्जैक्ट सही फाइंड आउट करके हिट फिनिश। जैसे आप फिनिश हिट करोगे यहाँ पर एक बेल साउंड आया, एंड उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट था, हमारे केस में यहाँ पर डेमो ट्रेडिंग अकाउंट है, वो लॉगिन हो चुका है। सो लॉगिन करना इतना ही सिंपल था, एंड आई होप रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पर हम सीखेंगे किस तरह से जो हमें बॉट फाइल्स प्रोवाइड की गई हैं। मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। जब आप हमसे एक्सपर्ट एडवाइज़र परचेस करेंगे तो आपको इस तरीके की एक जिप फाइल मिलेगी, XAUUSD सिंथेटिक मेटल EA मैंने बताया MT5 के लैंग्वेज में हम एक्सपर्ट एडवाइजर्स, किसी भी टाइप के बॉट्स को हम EA कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी जिप, इसको आपको करना क्या है, एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी एक्सट्रैक्टर टूल का इस्तेमाल करके। मैं यहाँ पर WinRAR का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड WinRAR आप फ्री में गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर खुल जाएगा। इस फोल्डर के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। पहली चीज़ हमें जो मिली है वो है MQL5 प्रोग्राम। ये एक्चुअल बॉट फाइल है जो कि 1 MB से भी कम की है। ये बॉट फाइल, ये जो ग्रीन कलर का सिंबल है, ये एक्चुअल बॉट फाइल है। इसके साथ हमें एक PDF प्रोवाइड करेंगे हम आपको, जिस PDF के अंदर इस बॉट्स में यूज़ जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पर ओपन हुआ है। इस बॉट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं जो कि आपको सेटिंग्स के अंदर जाकर समझने में मदद मिले, वो आपको रिटन में हमने प्रोवाइड किया है, जहाँ पर हर एक सेटिंग का
एक थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये एक PDF है जो आपको साथ में सपोर्टिंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड उसके बाद 2 सेट फाइल्स हैं। सेट फाइल का मतलब होता है सेटिंग्स फाइल इन सिंपल टर्म्स, जिसमें 2 ब्रोकर के हिसाब से रोबोफॉरेक्स एंड टिकमिल के हिसाब से सेट किया गया है। इसमें से आप कोई भी सेट फाइल यूज़ कर सकते हो। हाँ, रोबोफॉरेक्स में स्प्रेड्स थोड़े कम होते हैं, सॉरी टिकमिल में, एंड रोबोफॉरेक्स में स्प्रेड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट ये दोनों ही ब्रोकर्स हैं। आप किसी भी सेट फाइल को यूज़ करके किसी भी ब्रोकर या फंडेड अकाउंट में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट फाइल ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक नोटपैड फाइल ओपन होगी। आई जस्ट शो दैट टू यू, इस टाइप की, जहाँ पर सारी सेटिंग्स हैं, बट हमें यहाँ पर मैनुअली सेटिंग्स फीड नहीं करनी है। ये सेट फाइल्स आप ध्यान में रखो, एंड हमारा ये जो बॉट फाइल है, तो ये 3-4 चीज़ें आपको इस फोल्डर के अंदर मिलेंगी, जो फोल्डर आपको हमसे ये एक्सपर्ट एडवाइजर परचेस करने के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास जो बॉट है उसको हमें पहले इस टर्मिनल पे लाना है। तो अगर हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम इस तरह से उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोशिश करेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। करना क्या है, इसका एक प्रोसेस है, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले फाइल में जाना है और ओपन डेटा फोल्डर करना है। MT5 के अंदर का डेटा फोल्डर हमें ओपन करना है। ओपन डेटा फोल्डर करते ही यहाँ पर MQL5 आप नोट करते जाओ। डेटा फोल्डर ओपन किया, उसके बाद MQL5 फोल्डर पे क्लिक किया, उसके बाद एक्सपर्ट्स, ये जो एक्सपर्ट्स है, इस एक्सपर्ट्स में ही हमें अपने एक्सपर्ट एडवाइजर को पेस्ट करना है। एक्सपर्ट्स के अंदर हम आए, उसके बाद हम एडवाइजर्स फोल्डर के अंदर, यहाँ पर आप रैंडम भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप न्यू फोल्डर्स बनाकर भी पेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपको डायरेक्टली पेस्ट करना है तो आप एडवाइजर्स के अंदर कुछ डेमो बॉट्स MT5 ऑटोमेटिक देता है, एंड उसके अंदर आपको सिंपली जो आपकी बॉट फाइल थी, जो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है, ये फाइल जो आपको परचेस करने के बाद मिली है, इसको आपको कॉपी करना है एंड एडवाइजर्स में आकर हिट पेस्ट, Ctrl+V। आपकी बॉट फाइल जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब हमें ये फोल्डर्स कट कर देने हैं, वापस आना है अपने टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल पे आते ही आप देखोगे कि आपकी बॉट फाइल यहाँ पर शो नहीं कर रही है। आपको इसको थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो। यहाँ पर आपकी बॉट फाइल शो नहीं कर रही है। शो कैसे करेगी? या तो आप टर्मिनल क्लोज करके दोबारा ओपन करो, या तो डायरेक्टली यहाँ पर एडवाइजर्स में आकर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करते ही आपको आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आपने ऐड किया है वो एडवाइजर्स फोल्डर के अंदर जो पेस्ट किया है आपने, ये सिंथेटिक मेटल प्रोट, ये आपको शो करने लग जाएगा। हमारा बॉट फाइल हमारे MT5 के अंदर आ चुका है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है अपना एसेट यूज़ करना। एसेट को हमें चार्ट जो है उसको लगाना। तो ये जो पर्टिकुलर बॉट है ये XAU USD में वर्क करता है। तो उसके लिए हमको XAU USD यहाँ पर सिंबल्स में आके सर्च करना है। सिंबल्स में सर्च करते ही आपको XAU USD आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। सिंपली हमारे पास ऑलरेडी XAU USD लगा हुआ है। ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की जो प्रेफर्ड टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स, 30 मिनट्स या 1 आवर। तो अगर आप इसको 15 मिनट्स में यूज़ कर सकते हो, 30 मिनट्स में यूज़ कर सकते हो या 1 आवर में यूज़ कर सकते हो। सो हम कोई भी 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर टाइम फ्रेम का चूज़ कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम को चूज़ कर लिया है, एंड उसके बाद या 30 मिनट्स कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, टूल्स में आना है एंड देन ऑप्शंस में आना है। नोट करते जाओ आप, टूल्स एंड देन ऑप्शंस। ऑप्शंस में आते ही आपको इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर सर्वर है, चार्ट्स हैं, ट्रेड हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं। हमें एक्सपर्ट एडवाइजर्स जो EA जो कि एल्गो ट्रेडिंग है उस पर क्लिक करना है। फिर हमें अलाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को ऑन कर देना है। इस अकाउंट पे मैंने ऑटोमेटिक ऑन किया हुआ है, तो आपको ये ऑन करना है। ये 2-3 चेक बॉक्सेस क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अलाउ DLL इंपोर्ट्स ऑन करना है एंड अलाउ वेब रिक्वेस्ट फॉर लिस्टेड URL, ये ऑन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ऑन करनी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई भी वेबसाइट एडेड होगी नहीं। तो ये वेबसाइट्स जो मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, जिसमें लॉबी ट्रेड हो गया, वर्ल्ड टाइम API हो गया, फेयर इकोनॉमी मीडिया, फॉरेक्स प्रोस टूल्स एंड टेलीग्राम का जो API है, ये API की वेबसाइट्स आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। किस तरह से पेस्ट करनी है? जब आप हमसे EA परचेस करोगे तो जो हमने आपको सेटअप फाइल यहाँ पर दी हुई है, एक PDF दिया हुआ है, इस PDF के अंदर आपको सारे ही लिंक्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पर पेस्ट करने हैं। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। इन लिंक्स के थ्रू ही जो आपका बॉट है वो न्यूज़ फिल्टर का इस्तेमाल कर पाएगा एंड तरह तरह के एक्सटेंशंस का इस्तेमाल कर पाएगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको ऐड कैसे करना है, मैनुअली आपको यहाँ पे ऐड न्यू URL पे क्लिक करना है एंड जो भी आपका वेबसाइट है उसको आपको पेस्ट करना है। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, बट आप इसमें पेस्ट करके मैनुअली फिर इस तरह से सारी ही वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 5 से 6 वेबसाइट्स ऐड किए हैं, ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको ऐड यहाँ पर करना है, एक्सपर्ट एडवाइजर्स, अलाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, एंड ये सारा ऑन करके ओके कर देना है। ओके करते ही हमारे यहाँ पर ग्रीन सिंबल आ जाएगा जहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग एनेबल हो चुकी है। इसको आप यहीं से पॉज एंड प्ले कर सकते हो। तो हमें इसके इसमें प्ले करना है। प्ले करने के बाद अब हमें अपना चार्ट ओपन हो चुका है, XAU USD, टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स एंड ये एल्गो ट्रेडिंग का बटन ग्रीन है। इसके बाद हमें सिंपली अपना जो एक्सपर्ट एडवाइजर है यहाँ पर एडवाइजर्स के कॉलम के अंदर, उसको ड्रैग करना है
एंड चार्ट पर ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करते ही आपके पास कुछ DLL की सेटिंग्स ओपन होंगी, जहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो इससे ज़्यादा DLL इंपोर्ट होंगे। मैं सेकंड थर्ड टाइम कर रहा हूँ इसलिए कम DLL इंपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर जितने भी हैं सबको अलाउ कर देना है डिपेंडेंसीज फोल्डर के अंदर। उसके बाद इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में आने के बाद अब ये हैं एक्चुअल सेटिंग्स जो आपके बॉट में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इन सेटिंग्स के थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रख सकते हो कि सॉफ्टवेयर कितना लॉट उठाएगा, सॉफ्टवेयर का क्या रिस्क परसेंटेज होगा, सॉफ्टवेयर को न्यूज़ में ट्रेड करना है नहीं करना है, सॉफ्टवेयर को ट्रेलिंग एसएल लगाना है, सॉफ्टवेयर को कितना प्रॉफिट पे एग्जिट करना है, कितना लॉस पे एग्जिट करना है। ये सारी की सारी सेटिंग्स आप इन सेटिंग्स फोल्डर से कर सकते हो। प्रीसेट सेटिंग्स, जो मैंने सेट फाइल की बात की थी, प्रीसेट सेटिंग्स हम आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे, जिसको आपको जो हमने आपको प्रोवाइड की है ऑलरेडी, जो आपको फोल्डर है उसमें आपको 2 प्रीसेट मिल रहा है, एक रोबो फॉरेक्स ब्रोकर के हिसाब से, एक टेकमिल। ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, 3 के भी 2 के भी के हैं, ये आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आपको सिंपली करना क्या है, इन सेटिंग्स में कुछ छेड़छाड़ आदि करनी नहीं है, सिंपली यहाँ पर लोड पे क्लिक करना है एंड जो आपके पास फाइल्स आपको प्रोवाइड की गई हैं, इन फाइल्स में से किसी भी एक फाइल को आप सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं रोबो फॉरेक्स को सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ, तो वही फाइल की सारी सेटिंग्स यहाँ पर अप्लाई हो चुकी हैं। तो अब मुझे सेटिंग्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, मेरे पास सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो चुकी हैं। अगर मैं टेकमिल को अप्लाई करना चाहूँ तो मैं टेकमिल को अप्लाई कर दूंगा। टेकमिल को अप्लाई करते ही सारी सेटिंग्स टेकमिल के हिसाब से चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद अब लॉट साइज कहाँ से सेट करेंगे, यहाँ पर इस केस में मैंने एक $10,000 का अकाउंट ऐड किया हुआ है, तो उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर लॉट साइज होगी। तो अगर मेरे पास 100K का फंडेड अकाउंट है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉट साइज होगी। अगर मेरा पर्सनल अकाउंट है जो कि सिर्फ $100 का है या 500 या $1000 का है, तो उसके हिसाब से मुझे अलग लॉट साइज सेट करनी पड़ेगी। अगर आप इसको डायरेक्टली रन कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉट साइज अपने हिसाब से उठाने लग जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉट टाइप, ये सेटिंग जो है लॉट टाइप, इसमें आकर ऑटो लॉट सेटिंग्स को दबाना है एंड यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो खुलेगा जिसमें फिक्स लॉट कर देना है। अगर आपको ऑटो लॉट करना है तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से वो रिस्क के हिसाब से लॉट्स उठाएगा, बट मेरी प्रेफर्ड सेटिंग क्या है, ऑटो लॉट चेंज करके फिक्स लॉट कर दो एंड नीचे जो लॉट साइज है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.1 लॉट्स प्लेस कराना चाहता हूँ हर एक ट्रेड के अंदर, या मैं इसको चेंज करके 0.01 करना चाहता हूँ हर एक ट्रेड के अंदर, तो यहाँ पर हम लॉट साइज कर पाएंगे। उसके बाद बैलेंस अमाउंट है, इसको हमने जब लॉट साइज फिक्स कर दिया तो इसको हमें देखना नहीं है। पोस्टपोनमेंट सिस्टम ट्रू या फॉल्स, हम इसके साथ यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। इसका बेसिक सा ये मतलब होता है कि क्या आपको अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र को अलाउ करना है कि वो पेंडिंग ऑर्डर्स डाले मार्केट में, जो कि हम पेंडिंग ऑर्डर्स बाय लिमिट और सेल लिमिट और बाय स्टॉप सेल स्टॉप ऑर्डर्स जो होते हैं, जो कि हम मार्केट के किसी एक पॉइंट में ऑर्डर डाल के छोड़ देते हैं और जैसे ही मार्केट उस ऑर्डर तक पहुंचती है ऑटोमेटिक हमारा ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो इसको पोस्टपोनमेंट सिस्टम कहते हैं। इसको अगर आप ट्रू करोगे तो पेंडिंग ऑर्डर्स लगेंगे, फॉल्स करोगे तो नहीं लगेंगे। इंडेंट सॉरी इंडेंट है, स्लिपेज है, कितने स्टेप्स के बाद आपका नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस होगा उसको इंडेंट कहते हैं। एंड स्लिपेज है, आप होप सो आप इससे कंफर्टेबल हो गया। मैं एक एक सेटिंग्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट स्टिल मैं आपको समझाता हूँ। एंड इसमें से किसी भी सेटिंग्स में आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आपको जो यहाँ पर PDF हमने प्रोवाइड किया है, यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू दिस एंड डिटेल समझ सकते हो। बाकी तो फिर आपके पास हमारा सपोर्ट सिस्टम है जो टेलीग्राम के ऊपर है। उसके बाद स्लिपेज हो गया कि अगर ट्रेडिंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा वाइल्ड हैं तो आपके ऑर्डर्स प्लेस ना हो तो आप इसमें स्लिपेज सेलेक्ट कर सकते हो। कितना स्लिपेज होगा या उससे ज़्यादा होगा तो मेरे ट्रेडिंग ऑर्डर्स बंद हो जाएंगे, प्लेस नहीं होंगे। ठीक है, स्टेप पोजिशन हो गए। एंड पोजिशन एवरेज कितनी होगी, मतलब एवरेजिंग आप समझते होगे कि लॉस में हम एवरेज करते हैं। एक बार एक ट्रेड में लॉस चल रहा होता है तो हम दूसरी पोजीशन ओपन कर लेते हैं, फिर तीसरी कर लेते हैं, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो उस पोजीशन को। उसके बाद मल्टीप्लायर है उसी एवरेजिंग के लिए, तो ये सारा कुछ इसको मार्टिंगेल कह सकते हो इस एवरेज पोजीशन को। तो अगर आपको ये करना है तो आप इसकी सेटिंग करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से है, एवरेज पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी आपके पास नीचे जो एक ट्रेलिंग का एक ऑप्शन है, ट्रेलिंग आपको कब से स्टार्ट करनी है, ब्रेक इवन से स्टार्ट करनी है या ट्रेलिंग बंद करनी है या ट्रैकिंग बेसिस पे करनी है। तो हम बेसिकली ट्रैकिंग बेसिस ऑन कर सकते हैं जिसमें आपका ट्रेड का प्रॉफिट होल्ड होते हुए चला जाएगा। अगर आप ट्रेलिंग से कंफर्टेबल हो, अगर आपको अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करना पसंद है तो आप ट्रैकिंग सिस्टम ऑन कर सकते हो, जहाँ पर जैसे जैसे प्रॉफिट होगा एक SL ऑर्डर उसके नीचे नीचे लगता चला जाएगा। अगर मार्केट कहीं से भी रिवर्स होती है तो आपका ट्रेलिंग SL हिट हो जाएगा एंड आपके कुछ प्रॉफिट्स एटलीस्ट बुक हो जाएंगे। नहीं तो आप ब्रेक इवन कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट आपका जो
ट्रेड है वो थोड़ा प्रॉफिट में चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो एसएल है वो लॉस से हटकर ब्रेक इवन पे लगकर वहीं बंद हो जाएगा। तो ये 2-3 ऑप्शंस हमारे पास हैं। अगर आपको कंप्लीटली डिसेबल करना है आप डिसेबल कर सकते हो। मैं एक एक सेटिंग को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर परचेस किया है हमसे कोई भी टाइप का एडवाइज़र, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हम एक्सप्लेन करें एंड किस तरह से वो फंक्शन करता है उसको समझाएं। उसके बाद ट्रेलिंग पिप्स जो है, कितने पिप्स पे ट्रेल करना है। ट्रेलिंग स्टेप जो है वो स्टेप होता है कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर मार्केट चल रही है तो उसमें कितने ट्रेलिंग एसएल्स लगने चाहिए, कितने पिप्स के बाद एक एक ट्रेलिंग एसएल आपका ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से आप धीरे धीरे, जो हमने लोड यहाँ से करके आपको फाइल दी है, आपको एक कोई भी सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली लोड करके यहाँ से सेलेक्ट करके अपने बॉट को स्टार्ट कर देना है। बट अगर आप चाहते हो अपने बॉट को छेड़ना, बॉट में कुछ पर्सनलाइज सेटिंग करना, उसके लिए मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं न्यूज़ फिल्टर, क्योंकि आपको आपके सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए एंड पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो न्यूज़ फिल्टर जो है, जिसमें आप न्यूज़ फिल्टर को, सॉरी फॉर एग्जांपल अभी न्यूज़ फिल्टर पे हम नहीं आए, सॉरी, दिस इज़ टाइम फिल्टर, जहाँ पर आप इसको ट्रू कर देते हो तो जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आप सेट करते हो उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर ही आपका बॉट एक्टिवेट होता है। बाकी टाइम, बाकी 24 घंटे के उस टाइम स्लैब में वो बंद हो जाता है। अगर आप इसको फॉल्स कर देते हो तो 24 आवर्स आपका सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, जब तक आप मैनुअली यहाँ से आके एल्गो ट्रेडिंग को बंद नहीं करते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं 00 हम कहेंगे एंड 0000 कर देता हूँ और इसको 22:30, तो बीच के जो 2 घंटे हैं, 1.5 घंटे, उसमें ऑर्डर्स प्लेस नहीं होंगे अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। तो अगर फॉल्स करता हूँ तो 24/7 बॉट आपका ऑन रहेगा। हाँ, 24 घंटे बॉट ऑन रहने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्डर्स उठाते रहेगा। हाँ, उसको उसकी एंट्री मिलेगी, उसकी स्ट्रैटेजी मिलेगी तो ऑर्डर्स उठ जाएगा ऑटोमेटिक। आपको एल्गो ट्रेडिंग मैनुअली बंद करनी होगी। तो ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो। न्यूज़ फिल्टर, जिसके लिए मैंने आपको वेब यूआरएल्स ऐड कराए हैं। न्यूज़ फिल्टर में अगर आप इसको ट्रू कर देते हो तो आप यहाँ पर जितना इंडेंट प्लेस करोगे उस इंडेंट के आने वाले टाइम या पीछे, मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। तो अगर आप इसको ट्रू करते हो तो किसी भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़, आप हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से आई थिंक कंफर्टेबल हो गए। हाई इम्पैक्ट न्यूज़, जिसको हम रेड बॉक्स न्यूज़ कहते हैं, जो कि फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो कि आज कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ फॉरेक्स मार्केट में आने वाली है जो कि गोल्ड को इफेक्ट कर सकती है। एंड आप जानते हो जिसमें एफओएमसी हो जाती है, सीपीआई हो जाती है, ये सारी न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ एनएफपी की न्यूज़ हो गई। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डालती हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर, एंड जिसके वजह से कभी कभी हमारे जो ट्रेड्स हैं वो एक्सट्रीम लॉसेज या एक्सट्रीम प्रॉफिट में चले जाते हैं। कंप्लीट गैम्बल हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते न्यूज़ को एक सेट वे में। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको न्यूज़ टाइम में आपका जो सॉफ्टवेयर है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ टाइम में ऑटोमेटिक ट्रेड लेना बंद कर दे, तो आप इसको ट्रू कर सकते हो। हाँ, अगर ट्रेड लेना बंद कराना है तो आपको ट्रू करना होगा। अगर न्यूज़ में ट्रेडिंग चालू रखनी है तो इसको फॉल्स करना होगा। यहाँ पर उल्टा है, ध्यान देना। तो अगर न्यूज़ फिल्टर आप ऑन कर देते हो तो न्यूज़ के टाइम से पहले और बाद में आपके ऑर्डर्स उठना बंद हो जाएंगे और जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। हाँ, अब नीचे आते हैं, सेकंड इसकी सेटिंग्स में इन डेप्थ आते हैं। तो इंडेंट है आफ्टर न्यूज़ और इंडेंट है बिफोर न्यूज़। न्यूज़ फिल्टर अगर आपने ऑन कर दिया, फॉर एग्जांपल 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कोई एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली है 7 बजे शाम को, तो अगर आपने इंडेंट आफ्टर न्यूज़ मिनट्स में लिख दिया 30 और अगर आपने बिफोर न्यूज़ भी 30 कर दिया तो 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, न्यूज़ अगर 7 बजे आने वाली है तो 6:30 से लेकर 7:30 तक कोई भी ऑर्डर्स प्लेस नहीं होंगे और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स थे, जो फ्लोटिंग था, वो क्लोज हो चुका रहेगा। उसके बाद ये सेटिंग्स हैं, अगर आपने इसको ट्रू किया है तो, अगर आपने फॉल्स कर दिया है तो कोई न्यूज़ फिल्टर नहीं लगेगा, ट्रेड हमेशा चालू रहेगी। उसके बाद आप इस यहाँ पर ऑप्शंस भी डाल सकते हो कि आपको लाइट न्यूज़ अनेबल करनी है, मतलब लाइट न्यूज़ में ट्रेड करना अनेबल करना है, मीडियम न्यूज़ में या हार्ड न्यूज़ में अगर आपको ट्रेड कराना है तो, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग बॉट है तो ये न्यूज़ में काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है अगर आप इसके ट्रेलिंग एसएल को ट्रैकिंग पर रख देते हो तो एक स्कैल्पर है तो काफ़ी अच्छी एंट्रीज, क्विक एंट्रीज, स्नाइपिंग एंट्रीज ले पाता है। उसके बाद टाइम जोन आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंडिया में हो तो आप यहाँ पर 5:30 डालोगे, ठीक है। आप इसको 5:30 ना करके 5 भी कर सकते हो ताकि आप अपने हिसाब से इसको क्योंकि इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 है, ये बेसिकली न्यूज़ को ट्रैक करने के लिए बेटर होता है। बाकी तो चार्ट अपने हिसाब से 24 घंटे चल रहा है तो अपने हिसाब से आपके ऑर्डर्स स्ट्रैटेजी बेस्ड उठेंगे, तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है ताकि आपके भी बेनिफिट में रहे वो चीज़ें। तो आप इसको अपने टाइम जोन को एकदम एग्जैक्ट सेट कर देना। उसके बाद हम आते हैं करेंसी जो कि डिस्प्ले हो
और उसके कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हम यहाँ पर किसी भी तरीके के वॉच लिस्ट वगैरह एक्सटेंशन से यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से वॉच लिस्ट यूज़ कर लेंगे। उसके बाद आती हैं भाई चार्ट्स के ऊपर आपके एंट्री एग्जिट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जो भी चीज़ें, ये सेटिंग्स आपको अगर करनी है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करनी है तो यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर दीज सेटिंग्स। ये जो ये मेजर सेटिंग्स थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। हाँ, हमारे पास एक लॉबी ट्रेड एक्सटेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं भी डिस्कस करूँगा। आई होप ये सेटिंग्स से आप फेमिलियर हो। आपको इसमें कोई भी सेटिंग्स अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करनी है, गो ऑन, ट्राई करो आप। अगर नहीं करना है तो जस्ट आप लोड करो, हमारी दी गई सेट फाइल को लोड करो। फॉर एग्जांपल हमारी दी गई सेट फाइल आपने लोड किया एंड हिट ओके। जैसे ही आप ओके हिट करोगे, यहाँ पर ये EA क्वांटम लैब शो कर रहा है, बिकॉज दिस EA इज डेवलप्ड बाय विटालिक जो क्वांटम लैब के ओनर है एंड लाइसेंस्ड बाय अस। सो क्वांटम लैब्स का यहाँ पर आपको पीछे लोगो दिख रहा है एंड आपके जो लाइंस हैं ये आपके सेशंस के एंडिंग्स हैं जो कि यहाँ पर आपको विजिबल हो चुकी हैं। एंड आपका टाइम फ्रेम हमने 30 मिनट रखा था। इधर आपके पास एक ये कॉलम आ जाता है जिस कॉलम को आप लाइसेंस लॉबी सर्विस, मैं आपको समझाऊंगा लॉबी सर्विस होती क्या है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड्स किस टाइप की प्लेस करनी है वो आपको विजिबल है, सॉरी हाँ। उसके बाद आपको ट्रेड्स किस टाइप की प्लेस करनी है, सिर्फ बाय की ट्रेड्स जानी है या सिर्फ सेल की ट्रेड्स जानी है, या बोथ टाइप ऑफ ट्रेड्स आपको अनेबल रखनी है। फॉर एग्जांपल होता क्या है, कभी कभी अगर अप ट्रेंड की मार्केट है, अगर आप देख पा रहे हो कि मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड में चल रही है, तो क्यों अननेसेसरी सेल ट्रेड्स लेकर लॉस करना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सिर्फ अपने एक्सपर्ट एडवाइजर को कह सकते हो कि मुझे सिर्फ बाय ट्रेड्स फाइंड करके दो। तो जब बाय ट्रेड की स्ट्रैटेजी बनेगी तभी ट्रेड्स उठेंगे, सेल टाइम में नहीं उठेंगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट सिर्फ डाउन ट्रेंड में है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सपर्ट एडवाइजर को सिर्फ सेल ट्रेड्स के लिए अनेबल कर सकते हो कि एक्सपर्ट एडवाइजर सिर्फ तभी ट्रेड करेगा जब उसको किसी सेल साइड की एंट्री उसके स्ट्रैटेजी के हिसाब से दिख रही है। अगर आप बोथ रखते हो तो अपने हिसाब से वो दोनों तरफ ट्रेड करेगा। उसके बाद आप ट्रेड को पॉज कर सकते हो, ट्रेड को डायरेक्टली ऑन कर सकते हो। एक छोटा सा आपको इंटरफेस दिया गया है। उसके बाद ये जो साइट है लॉबी ट्रेड सर्विस जो है, जो लाइसेंस्ड है, वो डिस्कनेक्टेड शो कर रही है। इसको कनेक्ट कैसे करना है और ये लॉबी ट्रेड होता क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये जो भी सेटिंग्स मैंने आपको बताई, ये एल्गो ट्रेडिंग में समझाता हूँ। ये जो टॉगल बटन है, आपका सॉफ्टवेयर, आपने जैसे ही वहाँ पर ओके क्लिक किया लोड सेट फाइल करके, आपका सॉफ्टवेयर यहाँ लग चुका है। ये ब्लू है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर एक्टिव है। ये जो हैट है, अगर ये हैट ग्रे हो जाती है इसका मतलब सॉफ्टवेयर इनएक्टिव है। यहाँ पर आप देखो मैंने एल्गो ट्रेडिंग बंद किया तो ये हैट ग्रे हो गई, इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर अभी चल नहीं रहा है। तो हमेशा ध्यान देना है जब आपको चला कर छोड़ना है तो यहाँ से एल्गो ट्रेडिंग ऑन करनी है और यहाँ पर आपका हैट ब्लू होना चाहिए। आई होप विजिबल है। तो यहीं से आप अपने सॉफ्टवेयर को टॉगल कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। जब तक ऑन रहेगा तब तक अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज में ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर देगा। टाइम फ्रेम हमारा गोल्ड एसेट रहेगा, टाइम फ्रेम 30 मिनट्स टू 15 मिनट्स टू 1 आवर रहेगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप टेस्ट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक जो भी मैंने समझाया क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आप डेफिनेटली पीछे जाकर वीडियो, आई गेस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट मेरा काम है वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करना, अपने एक्सपर्ट एडवाइजर को एक्सप्लेन करना। एंड वीडियो एक बार बनती है, आई कैन नॉट मेक दीज वीडियोज़ अगेन एंड अगेन। सो आप डेफिनेटली टाइम स्टैम्प्स लेकर स्किप कर सकते हो टू दी रिक्वायर्ड पार्ट। अब बात करते हैं कि ये जो भी सेटिंग्स आपको करनी है, ये सेटिंग्स आपको डायरेक्टली क्रोम से डाउनलोड करके MT5 इस तरह से नहीं करना है। आपको पहले एक VPS परचेस करना होगा। VPS के अंदर आपको इस तरीके से MT5 डाउनलोड करना है। VPS के अंदर, VPS मैंने समझाया था ना, एक क्लाउड कंप्यूटर होता है, आपको उसके अंदर ये MT5 डाउनलोड करना है एंड उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को रन करना है, ताकि आप अगर यहाँ से MT5 को कट भी कर दो तो भी आपका VPS के ऊपर MT5 चलता रहे और उसके बाद आपकी ट्रेड्स आपके गैर मौजूदगी में प्लेस होती रहें। तो ये चीज़ें हैं। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर तभी ऑर्डर्स प्लेस होंगे जब हमने ये MT5 ऑन किया है, क्योंकि हम किसी VPS का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप टेस्टिंग के लिए, डेमो के लिए भले अपने कंप्यूटर को 4 घंटे चला के छोड़ दो कि भाई ऑर्डर्स उठ रहे नहीं उठ रहे, बट ये चीज़ें अगर आप VPS पर रन करोगे बेटर रहेगा, हमेशा अप टाइम रहेगा, ट्रेडिंग हमेशा ऑन रहेगी, 24/7 आपके ऑर्डर्स उठ पाएंगे। अब बात करते हैं लॉबी ट्रेड एक्सटेंशन की, जिसकी मैंने बात की। जिनको डायरेक्टली यहाँ आना था उनके लिए टाइम स्टैम्प दिया होगा हमने। एंड लॉबी ट्रेड एक्सटेंशन होता क्या है, ये एक्सटेंशन क्वांटम लैब्स द्वारा डेवलप किया गया है। इस एक्सटेंशन का मैं आपको मतलब बताता हूँ। टेलीग्राम ओपन करते हैं। आई विल जस्ट शो लॉबी ट्रेड। आपको इस बॉट का यूज़र नेम हम भेज देंगे जिसमें लॉबी ट्रेड _बॉट, ये जो पर्टिकुलर यूज़र नेम है इसको आप नोट कर लो। इस यूज़र नेम के ही बॉट को आपको सर्च करना है। अगर आप किसी भी फेक बॉट के पास जाते हो तो पोटेंशियल है कि आप अपने अकाउंट को लूज़ कर जाओगे, जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। तो आपको एग्जैक्ट यूज़र नेम सर्च करना है और हम आपको मोस्ट प्रॉब्ली लिंक प्रोवाइड कर देंगे इस बॉट का। सिंपली एक टेलीग्राम बॉट है लॉबी ट्रेड _बॉट, जो कि आप
आपको अपने MT5 अकाउंट से, जो कि आप VPS पर रन कर रहे होगे, उससे कनेक्ट करने में, रियल टाइम में कनेक्ट करने में मदद करता है। इसका यूज़ केस क्या है मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक VPS परचेस किया जो कि एक विंडोज़ का कंप्यूटर है, और उसके अंदर आपने इस तरीके से MT5 सेट कर दिया और सारा कुछ सेट कर दिया, अकाउंट साइज़ डाल दिया। हाँ, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने बॉट लगाया हुआ है, इसमें आपको कुछ लॉट साइज़ वगैरह चेंज करना है या न्यूज़ फिल्टर ऑन करना है, ऑफ करना है, तो सेटिंग चेंज करने के लिए आपको वापस से यहाँ से उठाकर बॉट नहीं डालना पड़ेगा। सिंपली आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, एक्सपर्ट्स लिस्ट में जाओगे एंड प्रॉपर्टीज़, जो आपका बॉट लगा हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप वापस से ये सारी सेटिंग्स ओपन करके हर एक सेटिंग को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड फिर हिट ओके एंड क्लोज, एंड सिंपली आपका वो सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगा। राइट क्लिक, एक्सपर्ट लिस्ट, प्रॉपर्टीज़। हाँ, तो अब हम आते हैं लॉबी ट्रेड पे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने VPS परचेस किया, उसके अंदर आपने MT5 अकाउंट को लॉगिन कर लिया, अपने MT5 अकाउंट को, एंड आपने VPS को बंद कर दिया, एंड अपना जो लैपटॉप सिस्टम जो भी है आप उसको बंद कर चले गए। अब होगा क्या कि आपको जब भी अपने बॉट के सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आपके बॉट में आपको ट्रेडिंग बंद करनी हो, आपको अपना सॉफ्टवेयर बंद करना हो, आपको लग रहा हो यार अभी न्यूज़ वगैरह आने वाली है, क्या पता कुछ गलत ना हो जाए, मैं सॉफ्टवेयर ही बंद कर देता हूँ अभी के लिए। कुछ भी चेंजेस अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में करने हैं, ट्रेड्स कोई क्लोज करनी है, ट्रेड्स कोई ओपन करनी है मैनुअली, तो ये सब कुछ करने के लिए आपको अपना सॉफ्टवेयर अगर आपको बंद करना है, आपको अपने PC पर बैठना होगा, अपने सिस्टम पर बैठना होगा, आपको VPS ऑन करना होगा, सिस्टम ऑन करके VPS ऑन करना होगा, तब आप जाकर कोई चेंजेस कर पाते नॉर्मली। बट क्वांटम लैब ने डेवलप किया है एक टेलीग्राम सॉफ्टवेयर, एक टेलीग्राम बॉट, जिसके थ्रू आप अपने MT5 को कनेक्ट कर सकते हो और आपका PC बंद रहेगा, आपका VPS आप टर्न ऑफ करके आप सिंपली अपने फ़ोन में अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन करके वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो अपने MT5 अकाउंट से डायरेक्टली। जो भी आप वहाँ पर करोगे उस बॉट में, वो चीज़ें डायरेक्ट आपके MT5 अकाउंट में आपके एक्सपर्ट एडवाइज़र को अफेक्ट करेंगी। एक्सपर्ट एडवाइज़र ऑन ऑफ कोई भी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। समझाता हूँ होगा कैसे। आपको सिंपली अपना एक्सपर्ट एडवाइज़र ओपन करना है एंड अपना टेलीग्राम ओपन करना है। टेलीग्राम पे आपको जो लॉबी ट्रेड बॉट दिया गया है, आपको इस बॉट पर आना है, यहाँ पर मेन्यू में आना है। मेन्यू पे क्लिक करते ही आपको लॉबी ट्रेड एक्सटेंशन जो है वो ओपन हो जाएगा। दिस इज लॉबी ट्रेड एक्सटेंशन। यहाँ पर एक अकाउंट ऑफलाइन शो कर रहा है। अब यहाँ पर अपना अकाउंट कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है मैं समझाता हूँ। इसमें एक डार्क मोड भी है, एक लाइट मोड भी है। हम लाइट मोड पे चेक करते हैं, ठीक है। आपका जो MT5 अकाउंट है, इस अकाउंट को इस लॉबी ट्रेड बॉट के अंदर कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक टोकन चाहिए होगा। वो टोकन आप अनलिमिटेड टाइम्स फ्री में जनरेट कर सकते हो। जितने एक्टिवेशंस आपके बॉट के ऊपर एक्टिवेटेड हैं, उतने एक्टिवेशंस आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ठीक है। आपको गेट टोकन करना है। गेट टोकन करते ही आपको एक ये टोकन मिलेगा, जिसको आपको कंप्लीटली कॉपी कर लेना है। जस्ट सेकेंड, आपको ये टोकन कॉपी कर लेना है एंड इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये टोकन आपको जैसे ही कॉपी किया आपने, अब आपको अपने MT5 पर आना है। यहाँ पर फिर से अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र के सेटिंग में जाना है, जिसमें हम राइट क्लिक करेंगे, एक्सपर्ट लिस्ट में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे एंड इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके थोड़ा सेटिंग्स बड़ी कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको कुछ एक सेटिंग दिख रहा होगा, कनेक्ट रोबोट टू साइट lobbytrade.com। आप ये तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपने वेब URL डाले हुए हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। वेब URLs आपने अपने एक्सपर्ट एडवाइजर के अंदर डाले हुए हैं, तभी कनेक्ट कर पाओगे। इसको आपको करना है ट्रू एंड यहाँ पर टोकन, जहाँ पर टोकन लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर आपको अपना टोकन पेस्ट कर देना है, जो हमने टोकन वहाँ से कॉपी किया है। अब इसको ट्रू करने के बाद, अपना टोकन पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली ओके क्लिक करके क्लोज कर देना है। ये करते ही आपके पास यहाँ पर आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। ये देखो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जो सिंबल है ये फ्लोट करना स्टार्ट हो गया है, बफरिंग स्टार्ट हो गई है। ये लोड करेगा हमारे सॉफ्टवेयर को। अभी तक ऑफलाइन शो कर रहा था, बट अब ये लोड करेगा एंड इस MT5 से कनेक्ट कर देगा इस लॉबी ट्रेड एक्सटेंशन को। ये लॉबी ट्रेड आप अपने टेलीग्राम, जो आपका फ़ोन में आप लॉगिन कर सकते हो, उसमें आप डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ से टोकन जनरेट करके और अपने MT5 में पेस्ट करके एंड डायरेक्टली अपने MT5 मैंने बताया एक्सपर्ट लिस्ट में जाकर, प्रॉपर्टीज़ में जाकर डायरेक्टली यहाँ पर ट्रू करके आपको टोकन कनेक्ट कर देना है। दैट्स इट। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे आओगे अपने टेलीग्राम पे, यहाँ पर ये सेटिंग्स है, ये एक्शंस। इन सेटिंग्स के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली अपने फ़ोन से कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमें बार बार अपने PC को ऑन करके हमें बार बार अपने VPS को ऑन करके कोई भी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें
एक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम ट्रेड ऑन कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टॉप कर सकते हैं, मतलब अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा एक सेकेंड, उसके बाद हम ट्रेडिंग ऑन कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टॉप कर सकते हैं। हमारा अकाउंट यहाँ पर शो कर रहा है, जिस अकाउंट से हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हुआ है। उसके बाद हमारा टाइम फ्रेम दिख रहा है एंड यहाँ पर हम ओनली बाय ओनली सेल, जो मैंने सेटिंग्स आपको बताई थी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रही है तो सिर्फ बाय ऑर्डर्स ढूंढो, अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है सिर्फ सेल ऑर्डर्स, अगर दोनों साइड आपको ऑर्डर्स उठाने हैं तो बाय सेल आप दोनों ऑन रखो। उसके बाद कौन सा ऑर्डर चल रहा है, यहाँ पर नो ओपन ऑर्डर्स दिखा रहा है, इसका मतलब कोई भी ऑर्डर्स अभी ओपन नहीं है। अगर कोई भी ऑर्डर ओपन होता है तो यहाँ पर आपको लाइव ऑर्डर का ट्रैक भी मिलेगा, उसके साथ आप लाइव ऑर्डर बंद भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लोज ऑल ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर्स ओपन है चाहे प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है, डायरेक्टली यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। क्लोज ऑल बाय ऑर्डर्स, क्लोज ऑल सेल ऑर्डर्स एंड जो लास्ट है क्लोज प्रॉफिट, जितने भी ऑर्डर्स आपके प्रॉफिट में चल रहे हैं डायरेक्टली आप यहीं से क्लोज कर सकते हो। आपको जरूरत भी नहीं है कि आप अपने MT5 टर्मिनल को ओपन करो या अपने VPS को ओपन करके ये सेटिंग्स चेंज कर पाओ। अगर आपको बॉट को ही स्टॉप करना है कि बॉट स्टॉप हो जाए, आप मैनुअली अपने टेलीग्राम से सिर्फ कर सकते हो, यहाँ से स्टॉप यहाँ से ट्रेड। ये चीज़ें आप डायरेक्टली लॉबीटेड एक्सटेंशन के थ्रू कर सकते हो। इसका यूज़र नेम आपको दे देंगे और जैसे आप हमारे बॉट का लाइसेंस परचेस करोगे आपको उसी लाइसेंस, आप अगर एक लाइसेंस परचेस कर रहे हो तो एक लाइसेंस के साथ आपको एक लॉबीटेड का हम एक्सटेंशन का ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस, जहाँ पर लॉबीटेड भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इस EA को किस तरीके से स्टार्ट टू फिनिश हमें सेटअप करना है, ये सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये वीडियो इस टाइम पे सुबह के 5:08 हो रहे हैं, ये रात के 5:08 नहीं है एंड ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप थोड़ा सा हमें एक रिव्यू प्रोवाइड कर देना हमारे टेलीग्राम पे, जिसको हमें और लोगों को दिखाने में हेल्प मिलेगी। बाकी आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसकी टाइम स्टैम्पिंग मैं करके एंड आपको प्रोवाइड कर देंगे हम इस वीडियो के साथ। ये वीडियो एक प्राइवेट वीडियो बन के यूट्यूब पे अपलोड होगी एंड डेफिनेटली आप इसको अपने हिसाब से, अपने नेटवर्क कनेक्शन के हिसाब से, अपने सेटिंग्स के हिसाब से देख सकते हो। बाकी आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी और डाउट आपको होते हैं तो डेफिनेटली आप ये परचेस करने के बाद हमारे टेलीग्राम सपोर्ट से हमसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी टाइप के डाउट्स को क्लियर आउट करा सकते हो। ये एक स्कैल्पिंग बॉट है जो कि गोल्ड में चलता है। टाइम फ्रेम 30 मिनट से 1 आवर से 15 मिनट्स, तीनों में से कोई भी रख सकते हो। सेटअप करने का पूरा तरीका मैंने बता दिया। ओपन एंड अकाउंट में आके अकाउंट कनेक्ट करना है, टूल्स में आकर, ऑप्शंस में आकर, एक्सपर्ट एडवाइजर में आकर अलाउ करना है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और नीचे वेब URL में ये सारा कुछ ऐड करना है। आई होप चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।